नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में 13 नवंबर 2023 को जो हिंसा हुई, उस मामले में पिछले 4 महीने से नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनकी रिहाई का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल पा रही है। जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था 14 नवंबर 2024 को, उसके बाद 15 नवंबर 2024 को नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से लगातार नरेश मीणा के समर्थक, मीणा समाज और सर्व समाज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी नरेश मीणा की रिहाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2 बार महापंचायत हो चुकी है, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई पर कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा। जयपुर में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं, लेकिन जयपुर में आंदोलन 2 बार भी नहीं हो पाए हैं। दोनों बार चेतावनी दी थी, लेकिन दोनों बार यह आंदोलन रद्द हो चुका था। जब बड़ी महापंचायत हुई थी, उसके बाद जयपुर में बड़े उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी कि 10 दिन बाद जयपुर में आंदोलन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन नहीं हुआ था। उसके बाद एक बार फिर से प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन वो आंदोलन भी रद्द हो चुका था। ऐसे में अब लगातार जो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के संघर्ष जो है वो भी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन एक तरफ जहां हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, लेकिन नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही। लगातार तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। हाल ही में 10 मार्च को नरेश मीणा के लिए सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के पास समय नहीं था, जजेस के पास समय नहीं था, तो तारीख आगे बढ़ा दी गई और 12 मार्च का समय दिया गया। 12 मार्च का समय आया, तब भी सुनवाई नहीं हो पाई और अब एक नई तारीख मिल चुकी है। ये नई तारीख है 18 मार्च 2025 की। लेकिन अब देखना होगा कि 18 मार्च को भी एक नई तारीख मिलती है या फिर इस पर सुनवाई होती है। लेकिन अगर नरेश मीणा के लिए रिहाई के संघर्ष की बात करें, तो चाहे प्रहलाद गुंजल हो या नरेश मीणा के दोनों बेटे हो, मीणा समाज हो या नरेश मीणा के तमाम समर्थक हो, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी कई बार रैलियां की गई, ज्ञापन सौंपे गए और नरेश मीणा के जो बेटे थे, उन्होंने पीले चावल बांट करके आंदोलन के लिए भी गुहार लगाई थी। और जयपुर में जो आंदोलन होने वाला था, वो लगभग कैंसिल हो चुका और अब जो मामला है वो पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है। लेकिन नरेश मीणा अभी तक जेल में बंद है। नरेश मीणा के जो तमाम साथी थे, जो जेल गए थे, 63 लोग, उसमें से 62 लोग रिहा हो चुके हैं। एक अकेले नरेश मीणा जेल में बंद है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि नरेश मीणा जो समरावता में हिंसा हुई, उसके मुख्य गुनहगार हैं, मुख्य आरोपी हैं। इसीलिए नरेश मीणा की जो रिहाई का इंतजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रिहाई नहीं दी जा सकती और उसकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि टोंक की जेल में नरेश मीणा बंद है और उसको लेकर के झुंझुनू से राजेंद्र गुड़ा भी जेल में नरेश मीणा से मिलने गए थे। वहां पर उन्होंने नरेश मीणा को रिहा करने की गुहार भी लगाई थी और आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उस समय भी नरेश मीणा से मिलने नहीं दिया गया था उनको। तो देख सकते हैं कि नरेश मीणा की मुश्किलें जो है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। जो तमाम नेता थे वो संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे और बड़ी महापंचायतें कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से समय जो है वो गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे नरेश मीणा की रिहाई का इंतजार जो है वो लंबा होता जा रहा है। पहले यह बताया जा रहा था कि नरेश मीणा होली पर रिहा हो सकते हैं, लेकिन ये तारीखें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ नरेश मीणा के जो समर्थक हैं, उनका आरोप है कि नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है, जानबूझकर उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। नरेश मीणा के जो तमाम विरोधी हैं वो उनको फंसा रहे हैं। जब समरावता में हिंसा हुई, तब भी नरेश मीणा के समर्थकों ने प्रशासन पर, कलेक्टर पर, एसडीएम पर, उन तमाम अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर यह पूरी हिंसा करवाई है। अगर वो चाहते तो यह हिंसा को रोका जा सकता था। अगर कलेक्टर गांव में आ जाती, उस समय जो गांव वाले मांग कर रहे थे, उस मांग का समर्थन नरेश मीणा ने किया था और उस समय जो आंदोलन हुआ था, उस समय अगर कलेक्टर गांव में आ जाती तो यह पूरा मामला नहीं बिगड़ता। उसके बाद तमाम जो विभाग हैं वो भी जांच कर रहे थे। एससी एसटी आयोग था, वो भी वहां पर पहुंचा था और लोगों से बात करी थी, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। जब आपने देखा होगा कि 13 नवंबर की रात को जो हिंसा हुई, तो कई घरों में आग जला दी गई थी, कई जो चारा पशुओं का रखा हुआ था वो भी जला दिया गया था और तोड़फोड़ भी हुई थी। आपने देखा होगा कि कई मकानों में तोड़फोड़ हुई, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मामले में जो जांचें हैं वो चल रही हैं, लेकिन वो सारे कागज में हैं। किरोड़ीलाल मीणा भी गांव गए थे, समरावता गांव गए थे और न्याय दिलाने की बात कही थी और नरेश मीणा को जेल से बाहर लाने की बात कही थी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा भी अब इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से नरेश मीणा की मुश्किलें लगातार एक तरफ बढ़ रही हैं, कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है और दूसरी तरफ उनको जो छुड़ाने के लिए आंदोलन किया जा रहा था, जो संघर्ष किया जा रहा था, तो संघर्ष भी अब धीरे 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 डाउन होता जा रहा है। सब मामला ठंडा पड़ता जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि 18 मार्च को क्या होने वाला है।
उनके समर्थक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे। मीणा समाज, उनके परिवार भी लगातार इंतजार कर रहा है कि आखिर कब नरेश मीणा को रिहाई मिलेगी और कब आखिर वो परिवार के साथ होंगे, कब समरावता गांव आएंगे और कब आखिर उनको आजादी मिलेगी और पहले की तरह जनता के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि 18 मार्च को आखिर क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।